Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to the session. So, if you remember, in the last class, we were talking about addition of vectors. Good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome. Good afternoon, and welcome to the session. Good afternoon, everyone. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसके रिलेटेड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखाई थी. इफ यू रिमेंबर, प्लीज अपने नोट्स को पलट के देखें. इसके रिलेटेड मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी. रिमेंबर, आपको याद आ रहा है? We talked about something important about addition of vectors. ठीक है? Remember, we talked about something important related to addition of vectors. ठीक है? तो हमने यहाँ पे कुछ बेसिक बातें की थी. बेसिक बातें की क्या की थी कि हम जो दो वेक्टर्स, एडिशन का मतलब, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ. एडिशन का मतलब होता है सम बोलें, एडिशन बोलें, रिजल्टेंट बोलें, ये सब चीजें दे रिप्रेजेंट द सेम थिंग. सम बोलें, एडिशन बोलें, रिजल्टेंट बोलें, दे ऑल रिप्रेजेंट द सेम थिंग, राइट? और दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि हम दो वेक्टर्स जो ऐड करेंगे या दो वेक्टर्स जो वो ऐड करते हैं वो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, देन ओनली वी विल बी एबल टू ऐड देम. ठीक है? जो वेक्टर्स हम ऐड करते हैं दे हैव टू बी द सेम फिजिकल क्वांटिटी व्हिच वी ऐड. मतलब अगर हम एक फोर्स वेक्टर लेते हैं तो उस फोर्स वेक्टर को एक फोर्स वेक्टर के साथ ऐड करेंगे. अगर एक वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको एक वेलोसिटी वेक्टर के साथ ऐड करेंगे. इट विल नेवर हैपन दैट एक फोर्स वेक्टर और एक वेलोसिटी वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं. दिस विल नेवर हैपन. But yes, multiplication of two different vectors is possible. Vector multiplication, right, of two different vectors is possible. That's not at all a problem. लेकिन जब हम एडिशन की बात करें तो we will be adding two vectors only. ठीक है? जब हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं. ठीक है? So these were the 2 points which we talked of in the last class, right? Quickly अपने नोट्स देखें. आपके नोट्स में ये पक्का लिखा हुआ होगा. These were the two things which we talked about in the last class. Remember? अब हम उसमें से आगे बढ़ते हैं. आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं लिखाऊंगा यहाँ पे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? देखिए, वो है कि when we add two vectors, याद कीजिए हम पढ़े थे. अभी मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं. When we add two vectors, the resultant is also a vector. This is another very important thing. जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो भी एक वेक्टर ही होता है, वो स्केलर नहीं होगा. ठीक है? आई एम सब डाउट्स इन द प्रीवियस लेक्चर्स. प्लीज होल्ड, आई विल गिव यू टाइम टू आस्क दोस डाउट्स. ठीक है? let us first complete the agenda of the day and then we will talk about your doubts. Okay, please hold it and we will talk about it. Do not worry. Okay, please hold it, we will talk about it. So sune, when we add two vectors the resultant is also a vector. When we add two vectors the resultant is also a vector. ठीक है? इनफैक्ट मैं यहाँ पे इसको और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूं. एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट when we add n number of vectors, when we add n number of vectors, the result is still a vector. The result is still a vector. Very important. ठीक है? लेकिन जब हम बोल रहे हैं when we are adding n number of vectors, when we are saying this, when we are adding n number of vectors, जब हम ये बोल रहे हैं तो we have to be very careful that all the above n vectors have same unit. That is, they represent same physical quantity. ये हमारी समझ है. That is, they represent same physical quantity. ये हमारी समझ है. ये हमें क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए कि जब हम n नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ रहे हैं the result is still a vector. n can be anything starting from 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 25, 1 लाख, 10 लाख, कितने भी जोड़ दें, कितने भी वेक्टर्स हम जोड़ दें. ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम स्पीकिंग.
कितने भी वेक्टर्स हम जोड़ दें, द रिजल्ट इज स्टिल अ वेक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम ये n नंबर ऑफ वेक्टर्स जोड़ रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट सेट होना चाहिए, एंड व्हाट इज दैट, वो ये है कि ये जो हम n वेक्टर्स जोड़ रहे हैं, all these vectors should have same units or they should represent the same physical quantity. तो n नंबर ऑफ फोर्स वेक्टर्स हम जोड़ सकते हैं, n नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर्स हम जोड़ सकते हैं, n नंबर ऑफ एक्सेलरेशन जोड़ सकते हैं। तो सारे सेम टाइप के वेक्टर्स होने चाहिए, या फिर उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ये, या फिर दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, देन ओनली विल बी एबल टू ऐड वेक्टर्स। क्या बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? आइए अभी इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, वेक्टर को ऐड करने के देयर आर टू रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ लेट्स गो देयर। Rules of addition of vectors. Please hold your doubts. I will, in the last 5 minutes or so, I will take all your doubts, so do not worry. ठीक है? Rules of addition of vectors. ठीक है? What are the rules of addition of vectors? Vectors को add करने के दो rules हैं. In fact, there are 3 rules. Let me write it down. जैसे मैं bifurcation कर रहा हूं उसी तरीके से bifurcation कीजिएगा। पहला है triangle rule, दूसरा है पैरेललोग्राम रूल, और तीसरा है पॉलीगॉन रूल। ठीक है? These are the 3 rules of addition of vectors. Triangle rule and parallelogram rule, ये जो दो रूल्स हैं, this is applicable for addition of 2 vectors. अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है, उनका एडिशन हम ट्रायंगल या पैरेललोग्राम रूल से कर सकते हैं, और जो पॉलीगॉन रूल है, दिस इज फॉर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स। ठीक है? सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, देयर आर 3 रूल्स। पहला है ट्रायंगल रूल, फिर है पैरेललोग्राम रूल, एंड देन इज पॉलीगॉन रूल, राइट? ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम रूल ये यूज होते हैं फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स कोई भी सेम फिजिकल यूनिट होनी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए, या फिर उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। उनको जोड़ने के लिए हम ट्रायंगल रूल या पैरेललोग्राम रूल को यूज करेंगे। और पॉलीगॉन रूल जो है, ये हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स एट आवर disposal. When we are having more than 2 vectors and we need to add them, then we will use the polygon rule. क्या clarity है ये? Now we will first focus on triangle rule. So triangle rule of addition of vectors में step by step algorithm क्या है for addition of vectors by triangle rule. So write down algorithm for addition of triangle rule. Algorithm मतलब step by step process, right? Algorithm for addition by triangle rule. ठीक है? स्टेप 1, स्टेप 1 सुने ध्यान से। ठीक है? स्टेप 1 समझे? स्टेप 1, ब्रिंग both the vectors in head to tail orientation. That is, put 2 vectors in such a way, write down properly in such a way. ये स्टेप बाय स्टेप मेथड है, ये अगर समझ में आ गया तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, आप इसे रिवर्ट कर सकते हो, इसको देख सकते हो, so that you can clarify your concept. Bring both the vectors in head to tail orientation, that is, put the vectors in such a way that head of one vector is on tail of the other. Put the vectors in such a way that head of one vector is on the tail of the other. एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, that is what is known as head to tail orientation. ठीक है? स्टेप 2, स्टेप 1 मेरे को स्टेप 2 लिखने के लिए दूसरे पेज में जाना पड़ेगा। कैन यू प्लीज नोट इट डाउन? जल्दी लिख लो 1 मिनट के अंदर, क्विकली क्विकली।
Write down. Do not just sit in front of the you know screen. You need to write it down. लिख लिया सबने? Everybody written it down. Done. बढ़ जाऊं आगे. अपने क्वेश्चन संभाल के रखो. I will give you next last 5 minutes or so. I will take your questions and we will discuss it out. Just raise your hand and ask your question. ठीक है? हो गया. चलो बढ़ता हूं आगे. Step 2. With the two vectors arranged as per step 1, with the two vectors arranged as per step 1 as two adjacent sides of a triangle, complete the triangle by drawing the third side. By drawing the third side yourself. आपको ड्रॉ करना है. ठीक है? कोई ड्रॉ नहीं करेगा. ठीक है? Step 3. The third side drawn as per step 2 is the sum or addition or resultant, कोई भी word use हो सकता है, of the two vectors. ठीक है? ठीक है? As the third side is a vector, so its head and tail needs to be decided. Step 4, final step. Head of the resultant is at the point where it meets head of any one vector and tail at the other end. अब मैं ये स्टेप आपको समझाता हूं. ठीक है सर? प्लीज रीड सेकंड पॉइंट अगेन. यस, आई विल रीड इट. अभी लिखे इसे. सेकंड पॉइंट है, विद द टू वेक्टर्स अरेंज्ड एज पर स्टेप 1 as two adjacent sides of a triangle, complete the triangle by drawing the third side yourself. आपको ड्रॉ करना है थर्ड साइड. ठीक है? ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है? यस, आई विल रिपीट. थर्ड पॉइंट ये है कि द थर्ड साइड ड्रॉन एज पर स्टेप 2 is the sum, addition or resultant of the two vectors that we are adding. ठीक है? that we are adding. ठीक है? As the third side is a vector, so its h means head and t means tail needs to be decided. Step 4, head of the resultant is at the point where it meets which one? जो yourself आपने थर्ड साइड ड्रॉ किया है टू कंप्लीट द ट्रायंगल, वो अगर जिस जगह पे एक हेड को मीट कर रहा है वो हेड हो जाएगा उस थर्ड लाइन का जो वेक्टर है, और जो टेल होगा वो हेड के ऑपोजिट वाला पॉइंट होगा. दिस इज व्हाट इज द 4 स्टेप प्रोसेस फॉर यूजिंग ट्रायंगल रूल. क्या मेरी बात समझ में आई? So go through these 4 steps that you have written once. जल्दी. ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, ये आपको सीखना पड़ेगा. This is the application thing that we need to learn. So क्या आपने 4 स्टेप जो पढ़े हैं, क्या आपको समझ में आया? अभी हम इसको यूज करेंगे. ठीक है? क्या आपको समझ में आया 4 स्टेप्स? सर प्लीज रीड स्टेप 4. ओके. हेड ऑफ द रिजल्टेंट. Head of the resultant is at the point where it meets head of any one vector. 2 वेक्टर हमने रखे थे ना,
और इन दो वेक्टर को कंप्लीट, इन दोनों का एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल मानते हुए थर्ड कंप्लीट किया था, थर्ड लाइन। ये जो थर्ड लाइन हमने ड्रॉ किया है ये एक वेक्टर है, तो इसका हेड और टेल पता होना चाहिए। हेड कहाँ पे होगा? ये लाइन जिस किसी भी एक वेक्टर के हेड से मिल रही है वो हेड हो जाएगा इस वेक्टर का, और जो उसके अपोजिट वाला एंड होगा वो टेल हो जाएगा। क्या क्लैरिटी है? अब समझते हैं, इसे अप्लाई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्लैरिटी है? डिड यू ऑल राइट डाउन ऑल द 4 स्टेप्स सो दैट आई कैन मूव अहेड? क्या आप सबने ये 4 स्टेप प्रोसेस लिख लिया? पक्का? बढ़ जाऊं आगे? डन? डन? कोई रेस्पॉन्स नहीं। डन? डन? यस और नो? डन? यस। ओके, चलो 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 बढ़ते हैं आगे। आइए, गुड 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 गुड। चलिए अभी एक एग्जांपल करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी। आइए देखिए, सपोज वी नीड टू ऐड 2 वेक्टर्स। अब देखिए, जैसे मैंने स्टेप 1 में लिखा था, सुनेंगे ध्यान से। स्टेप 1 में जब मैंने लिखा था bring both vectors in head to tail orientation, that is put the vector in such a way that head of one vector is in tail of the other। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ पे समझनी है, सुने ध्यान से, सुने ध्यान से। आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि सुने, कि ये दो वेक्टर्स हैं, ये हो सकते हैं कि हेड टू टेल अरेंजमेंट में ना रखे हो। अगर ये नहीं रखे हो हेड टू टेल अरेंजमेंट में, तो आपको इनको हेड टू टेल अरेंजमेंट में लाना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला? हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर हेड टू टेल अरेंजमेंट में ना रखे हो। अगर ना रखे हो तो इनको हमें उस कंडीशन में उस तरीके से इनको लाना है, समझे आप? सपोज मैं एकदम बेसिक पहला प्रोसेस करता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, दिस इज सपोज ए वेक्टर, और हमने एक दूसरा वेक्टर लिया है जो ऐसा है, समझे? अब देखो, ये दोनों वेक्टर हमने किस तरीके से रखा है? एक वेक्टर के हेड में दूसरे वेक्टर का टेल है। देखो, क्या हम हेड टू टेल ओरिएंटेशन में ये दो वेक्टर रख पाए हैं? हाँ, बिल्कुल रख पाए हैं। तो इन दोनों को एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल मानते हुए इनको हमें इससे हमें एक ट्रायंगल बनाना है, इनको एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल मानते हुए। तो जब हम इससे एक ट्रायंगल बनाएंगे, फील कीजिएगा, सो दिस इज माय थर्ड साइड, नाउ द ट्रायंगल इज कंप्लीट। अब ये जो थर्ड साइड मैंने बनाया है, समझे इस चीज को, दिस इज द थर्ड साइड टू कंप्लीट द ट्रायंगल। ठीक है, दिस इज द थर्ड साइड टू कंप्लीट द ट्रायंगल। देखिए पहला स्टेप है, पहला स्टेप में स्टेप बाय स्टेप ब्रिंग द बोथ द वेक्टर्स हेड टू टेल ओरिएंटेशन, दैट इज पुट द वेक्टर्स इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर इज ऑन द टेल ऑफ द अदर। ये रखा हुआ था ऑलरेडी, ये देखिए, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद से पहले से रखा हुआ है वैसे। हाँ, फिर विद द टू वेक्टर्स अरेंज्ड एज पर स्टेप 1 as two adjacent sides of triangle, complete the triangle by drawing the third side yourself। हमने खुद से ये ऑरेंज कलर वाला लाइन ड्रॉ करके थर्ड साइड बना लिया और इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए स्टेप 3, द थर्ड साइड ड्रॉन एज पर स्टेप 2 इज द सम एडिशन और द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स जिनका हमें ऐड करना है। तो एज द थर्ड साइड इज अ वेक्टर, सो इट्स हेड एंड टेल नीड्स टू बी डिसाइडेड। अब ये पॉइंट देखो क्या होगा। ये जो लाइन हमने खींचा है, ये लाइन देखो, किसी दो वेक्टर जो जोड़ रहे हैं, ब्लैक और रेड कलर वाला वेक्टर, उसमें से किसी एक के हेड में जाके मिल रहा है। जहां पे हेड में मिल रहा है ये हो जाएगा इस वेक्टर का हेड, और इसका ऑपोजिट एंड क्या हो जाएगा? टेल। खत्म। क्या क्लैरिटी है? इसका ऑपोजिट एंड है टेल। क्या क्लैरिटी है? सर क्या हम इसे पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। रुक जा, होल्ड कर भाई, हड़बड़ी मत कर, होल्ड कर। क्या क्लैरिटी है? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब समझे आप इस चीज को, समझे आप इस चीज को। ये जो आपने बनाया है, ये जो आपने ऑरेंज कलर वाला लाइन ड्रॉ किया है, ये एक वेक्टर था, और ये वेक्टर क्या है? इट इज द सम और द एडिशन और द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको क्या लिखेंगे? सुनो, ये जो हमने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया विच इज अ वेक्टर, ऑरेंज कलर वाला लाइन, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई? दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दिस इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? दिस इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये जो थर्ड वाला ऑरेंज वाला लाइन हमने ड्रॉ किया है, दिस इज व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सिंपल। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? दिस इज द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक। अब सुनो, अब सुनो, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, फील करना। देखो, ये जो हमने बनाया है ना, समझना। अब जो मैं चीज बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है?
मैं यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, जो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक सवाल आ रहा है, सर द थर्ड साइड इज नॉट नेसेसरी टू बी द हेड टू टेल, टू बी इन हेड टू टेल ओरिएंटेशन। थर्ड साइड शुड बी सच दैट जो दो वेक्टर हम जोड़ रहे हैं, ये थर्ड साइड जिस वेक्टर के हेड के साथ मिल रहा है वहां पे इस थर्ड साइड का हेड हो जाएगा, उस वेक्टर का हेड हो जाएगा। तो थर्ड साइड एक वेक्टर है, उसका हेड होगा, यही रूल है। और जो अपोजिट साइड हुआ वो टेल होगा। इसका मतलब ये जो हमने ऑरेंज कलर वाला लाइन ड्रॉ किया है, देखो ये ऑरेंज कलर वाला लाइन एक वेक्टर के टेल पे मिल रहा है, ब्लैक कलर वाले वेक्टर के, और रेड कलर वाले वेक्टर के हेड पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हेड होगा, यहाँ पे टेल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्लियर है ये? पक्का 100%? अब सुनना, देखो ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रायंगल। दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसे? वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है, अब समझना इस बात को। देखो ये वेक्टर ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो हमने ज्योमेट्री में स्टैंडर्ड 9th 10th में ट्रायंगल पढ़ा है। तो बेसिकली हम जिन ट्रायंगल्स को जानते हैं वो ये होते हैं, सुने ध्यान से। मैं इसी को अपना ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल बना रहा हूं। ये देखो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो सुनो अभी ध्यान से, ये ज्योमेट्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब सुनना, ये जो रेड कलर ब्लैक कलर वाला लाइन जो मैंने खींचा है, तो मुझे एक बात बताओ, सपोज आपके पास एक वेक्टर है, ये है आपका ए वेक्टर। अगर मैं इस वेक्टर का ये टेल उड़ा दूं और ये सॉरी ये हेड उड़ा दूं और ये टेल उड़ा दूं, तो सिंपली ये एक लाइन बन जाएगा या सपोर्ट बन जाएगा। तो इस सपोर्ट की लंबाई कितनी है? ये ए वेक्टर है, तो इस सपोर्ट की लंबाई कितनी है कोई बता सकता है? सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। मेरे पास एक वेक्टर था, मैंने उसका आगे का हेड और पीछे का टेल हटा दिया, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन गया, सिर्फ उसकी एक मैग्नीट्यूड रही। वेरी गुड, ए यूनिट्स, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए। इसकी लंबाई है ए यूनिट्स। वेरी गुड, क्या क्लैरिटी है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? वेरी गुड, आई एम गेटिंग आंसर फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, ओनली मैग्नीट्यूड। वेरी गुड। So this is representing what? This is representing the magnitude of the A vector, which is A. तो जब मैंने यहां पे सुनना ध्यान से, जब मैंने इस वेक्टर ट्रायंगल को कन्वर्ट किया सिंपल हमारे ज्योमेट्रिकल ट्रायंगल में, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये एरो वेरो सब हटा दिया। तो एरो जब हमने हटा दिया, तो अब ये जो ब्लैक कलर ए वेक्टर था, अब सिंपली ये लाइन है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड हो गई ए। क्या समझ में आ रहा है? ये जो बी वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, लेकिन हमने इसका हेड और टेल हटा दिया, तो ये बन गया बी। क्या चमका है? अच्छे से बोलना है, ठीक। अच्छा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये ए प्लस बी होगा। यस और नो? ये ए प्लस बी होगा। यस और नो? ये ए प्लस बी होगा। यस और नो? हाँ या ना? सब सही है? ए प्लस बी होगा, हाँ या ना? कुछ लोगों के आंसर्स नो नो करके आ रहे हैं। गुड 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 गुड। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करना चाहता हूँ, होल्ड करना, यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है। सुने, जब मैं ये ए है और ये बी है, जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो ये ए प्लस बी नहीं होगा। दिस कैनॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म, दिस इज गलत। सुनो, क्योंकि हमने, सुने ध्यान से, क्योंकि हमने ट्रायंगल में एक बेसिक रूल पढ़ा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी बोल के, स्टैंडर्ड 9th में, याद करो आपने पढ़ा है। आपने ये पढ़ा है कि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पढ़ा है कि नहीं बोलो? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपने पढ़ा है ये, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा है, बोलो पढ़ा है कि नहीं? ग्रेटर देन थर्ड साइड पढ़ा है कि नहीं बोलो? ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा, 9th में या 10th में। बहुत से लोगों ने 9th में पढ़ा है, बहुत से लोग 10th में पढ़े होंगे। यस और नो? तो दिस इज व्हाट, तो ए ये है, ये बी है, तो इसको मैं ए प्लस बी नहीं बोल सकता, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये जो चीज है, ये ए प्लस बी से, ये ए प्लस बी से कम होना चाहिए। तो इसको हम लोग ए प्लस बी नहीं लिख सकते, दिस इज रॉन्ग। तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा ऐसे, सुने,
ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज सीखे, क्या कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। क्या आपको समझ में आया है? इस तरीके से मैंने इलिस्ट्रेशन दिया, ठीक है, ठीक है। देखो फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि आप इसे सुने ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये ए है, ये बी है, फिर से सुन लो, ये ए है, ये बी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज हमने सिर्फ इसको ए और बी दो साइड्स लिए हैं, तो ये ए है और बी है। ये वाला क्या हो गया, ये किसी ने बोला ये ए प्लस बी हो जाएगा जी, बिकॉज ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर था, तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जोड़ दो। बट मैंने बोला ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमने एक ट्रायंगल में एक बेसिक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड 9th में। ये अगर नहीं पढ़ा है तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको 9th नहीं पढ़ा सकता हूँ, ये आपके 9th के सिलेबस में है। अगर आपको याद नहीं है, नो इश्यू, मैंने आपको रूल बता दिया, अब आपको याद आना चाहिए। अब याद करो, आपने पढ़ा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पढ़ा है कि नहीं? ये पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर ये ए है, ये बी है, ए और बी को जोड़ा है, तो ये जो ऑरेंज कलर वाला लाइन है, लाइन सेगमेंट है, वेक्टर नहीं रहा अभी, अभी ये लाइन सेगमेंट रह गया। क्या ये ऑरेंज कलर के लाइन सेगमेंट की लंबाई से ए और बी की लंबाई ज्यादा होगी, ए प्लस बी, बिकॉज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड? यस और नो? तो इसको अगर मैंने ए प्लस बी लिख दिया, तब तो ये चीज वैलिड नहीं होगा, ए प्लस बी ग्रेटर देन ए प्लस बी, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये ए है, ये बी है, तो ये जो साइड होता है ना ऑरेंज कलर वाला, इसको मैं ए प्लस बी नहीं लिख सकता, इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, या इनको दो वर्टिकल डंडों में डालना पड़ेगा। याद करो, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने आपको बोला था, याद करो, आपको ये पता है। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लेटर और टू लेटर्स। समझे? देखिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप इस चैप्टर को पहली बार कर रहे हो, मैं धड़ल्ले से अगर ले जाऊंगा ना, इधर उधर भाग जाओगे तुम, तो कॉन्सेप्चुअली समझ नहीं आएगा, फिर एप्लीकेशन में गड़बड़ होगी। ठीक है सर, व्हाई यू केप्ट द साइन ऑफ वेक्टर, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड। अगर मैं वेक्टर का साइन हटा दूं, सिर्फ ए प्लस बी रखूं, तो तुम बोलोगे कि ये जो साइड है ये प्लस बी हो गया, तो फिर ये दो साइड का सम इक्वल टू थर्ड साइड हो गया, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो तुमने 9th में पढ़ा था वो इनवैलिड हो गया। इसका मतलब 9th में जो पढ़ा है सब गलत है। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तुमने जो 9th में पढ़ा था वो बिल्कुल सही था। इसका मतलब यहां पे मैं ए प्लस बी नहीं लिख पाऊंगा, मुझे इसे लिखना पड़ेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। और मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन ट्रायंगल रूल, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन ट्रायंगल रूल, क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? क्या क्लैरिटी है? जब ये ट्रायंगल बनाए तो हम, अच्छा, अब यहाँ पे कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे तो नहीं है, चलो यहाँ पे तो नहीं है, क्या कभी भी नहीं होगा क्या? क्या कभी भी ए वेक्टर, क्या कभी भी ए प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होगा? सर वाई दे आर नॉट इक्वल? अरे बेटा यही तो दिख रहा हूं यहाँ पे, तेरे को ट्रायंगल इनइक्वालिटी पता नहीं, इसको रट। ये देख, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द बी बोलते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, सुनो सुनो सुनो, अब इसको थोड़ा सा फील करो, हड़बड़ी मत करो, आराम से आराम से आराम से, ठीक है ना? आराम से आराम से, गड़बड़ाओ मत, आराम से सोचो थोड़ा सा, मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है ना? सोचो। अच्छा, मैं अभी बोल रहा हूँ, क्या ये हमेशा ऐसा होगा कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी? हमेशा ऐसा होगा क्या? लेट अस टेक दैट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज मैंने एक वेक्टर आपको ऐसा दिया, ए वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, वो इसी सपोर्ट के ऊपर है और वो ऐसा है, समझना। तो अब जो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल, अब जो इसका रिजल्टेंट होगा उसको मैं एक थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी आए, वो ये वाला होगा। यहाँ पे हेड होगा और यहाँ पे टेल होगा, फील करना। अब ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, ये ट्रायंगल में नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन में है। अब ये ए वेक्टर का मॉडुलस, सुनना, इसको अगर मैं ऐसा लिखूं, फील करना, ये ए हुआ, ये बी हुआ, डरो मत। और ये जो हुआ, फील करना, सॉरी, ये ए प्लस बी है,
समझे? ठीक है, सॉरी। ठीक है, यहां पे अगर तुम देखोगे तो ए वेक्टर का मॉडुलस ए है, बी वेक्टर का मॉडुलस बी है, तो ए प्लस बी करेंगे तो इट इज ए प्लस बी। यहां पे ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे ये वैलिड है, बट यहाँ पे जब ट्रायंगल बन जाता है तब वैलिड नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे तो पक्का वैलिड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? देखो अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो, ठीक है ना? वो सुनो, पहले वो क्लियर करो, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो। अदरवाइज मैं जो बोलूंगा वो तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो, फिर समझ नहीं आएगी बात। क्या क्लैरिटी है? ये सब क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनो। क्या क्लियर है ये? सो दो वेक्टर जब हम जोड़ेंगे तो दो वेक्टर जोड़ेंगे तो ट्रायंगल रूल ऐड कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि ए वेक्टर बी वेक्टर अगर ट्रायंगल में दो वेक्टर को मैंने ऐसे जोड़ा ट्रायंगल बना था, ठीक, अगर एक स्ट्रेट लाइन में है तब ये वाला रूल वैलिड होगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, जो हमने यहाँ पे देखा है। लेकिन अगर ये एक ट्रायंगल एक लाइन में नहीं है, दो वेक्टर्स, ठीक है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट होगी दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा दैट इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी। ये हमें समझना है। क्या होगा हम देखेंगे। क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? अभी फिलहाल यहां तक जो मैं बोल रहा हूं समझो, ठीक है ना? सारा जस्ट होल्ड, ठीक। सर व्हाई आर वी जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? डिड यू गॉट दिस व्हाट आई हैव सेड नाउ? क्या ये समझ में आया? पहले ये बोलो, ये समझ में आया है? ठीक, जस्ट होल्ड, जस्ट होल्ड। क्या क्लियर है ये? ओके, अब सुनो, अब सुनो, ये है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रायंगल रूल का मैंने एल्गोरिथम बताया, कैसे जोड़ेंगे मैंने ये बताया। अब इसमें से दो तीन चीजें आप और समझो। क्या है वो दो तीन चीजें? मैं आपको समझा रहा हूं, सुने ध्यान से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इट इज नॉट रियली नेसेसरी दैट दो वेक्टर्स हमेशा इसी तरीके से रखे हुए हैं। अगर नहीं रखे हुए हैं तो हमें उनको उस तरीके से रखना पड़ेगा। मतलब सुनो, सपोज मैंने एक वेक्टर दिया ऐसे, ये है मेरा ए वेक्टर, और दूसरा मैंने एक वेक्टर दिया सपोज ऐसे, ये है मेरा बी वेक्टर। समझे? ट्रायंगल रूल हम लगा रहे हैं, सुना ध्यान से, मुझे ट्रायंगल रूल लगाना है। कोई कोई अभी सिर्फ ट्रायंगल रूल के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली बात, क्या यहाँ पे ट्रायंगल रूल अप्लाई करने के लिए क्या वो दो वेक्टर्स उसी तरीके से रखे हुए हैं जैसा हमें रखना है एज पर स्टेप 1? ठीक है, ठीक है, सुनो। अरे रुक जा भाई, सबके क्वेश्चन जवाब दे रहा हूं, तुम पहले सुन तो लो। तुम अपने सवाल पूछ रहे हो और वो तुम जंप कर रहे हो गन्स। प्लीज थोड़ा शांतता बरत के रखो और चुपचाप बैठ के सुनो। हड़बड़ी मत करो, तुम्हें 2 साल दिमाग ही लगाना है। अभी जो बोल रहा हूं वो सुनो, हड़बड़ाओ मत, आराम से, ठीक है ना? आराम से स्टेप बाय स्टेप करो, तभी समझ में आएगी। ज्यादा कूदने जाओगे कॉन्सेप्ट छोड़ के, बाद में सब ऊपर से निकल जाएगा। प्लीज फोकस, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। सुनो ध्यान से पहले। अभी अभी सब चीजें मैंने बताई नहीं है कि तुम्हारे डाउट्स अभी पूरे क्लियर हो जाएंगे। तुमने अभी स्टार्ट ही किए हैं चीज को, अभी इतना क्यों कूद रहे हो? होल्ड, सुने ध्यान से। ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर हमने रखे हैं। पहला स्टेप बोलो, क्या ये दो वेक्टर उस तरीके से अरेंज है जो स्टेप 1 बोल रहा है? नहीं। तो सबसे पहले इसको उस तरीके से अरेंज करो। उस तरीके से अरेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया इसमें देता हूं, आपको फील आ जाएगी। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। ये है इसका सपोर्ट, फील करें। ये है रेड, रेड वाले वेक्टर, वेक्टर बी का सपोर्ट, ठीक है। क्या मैं इस वेक्टर को इस सपोर्ट पे मूव करके ऐसे रख सकता हूं क्या? हाँ, हम ऐसे रख सकते हैं इसे। क्या क्लैरिटी है ये?
तो अगर हमने इसको ऐसे रख दिया, सुनो ध्यान से, और भी तरीके हैं, मैं बता रहा हूं सारे, सुनो ध्यान से। अब ऐसे रख दिए, अब देखो स्टेप 1, क्या वेक्टर को हेड टू टेल अरेंजमेंट में रख दिया? रख दिया सर। तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो होगा इनको ज्वाइन करने वाला ये लाइन। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब देखो ध्यान से, ये जो थर्ड साइड आपने ड्रॉ किया है, ये थर्ड साइड देखो एक वेक्टर के टेल पे मीट कर रहा है और एक वेक्टर के हेड पे मीट कर रहा है। जहां पे हेड पे मीट कर रहा है वहां पे इस वेक्टर का हेड बना दो, जहां पे टेल है वहां पे इस वेक्टर का टेल बना दो प्लीज। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? गुड, क्लैरिटी है ये हो गया आपका रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे इसको ऐसे नहीं लिखना, कोई बात नहीं, कैसे लिखना चाहते हो? सुनो, कोई बच्चा बोलेगा एक काम करते हैं, हम ये जो ब्लैक कलर वाला वेक्टर है विच इज वेक्टर ए, इसका सपोर्ट बनाते हैं, बना लो। इसका सपोर्ट अगर बनाएंगे, इस वेक्टर को हम पीछे मूव करेंगे, पीछे मूव करेंगे तो ये वेक्टर इधर आ जाएगा। ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान से समझो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या ये वेक्टर को ऐसे रख सकता हूं मैं, स्टिल इट विल बी ए वेक्टर। अब देखो ध्यान से देखो, इसको मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखो ये समझ में आया? देखो यहाँ पे टेल है तो यहाँ पे इस ग्रीन वेक्टर का टेल हो जाएगा, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे ग्रीन वेक्टर का हेड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर तुमने सही तरीके से कंस्ट्रक्शन किया है और सब कुछ सही है, विद स्केल कंस्ट्रक्शन किया है, तो तुमको एक बात यहाँ पे दिखेगी, क्या दिखेगी मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन होगी और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। क्या क्लैरिटी है ये? ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा सा वैसा नहीं दिखेगा बिकॉज मैंने हाथ से बनाया है, बट ये दोनों जब आप स्केल से बनाओगे तो ऐसा ही होगा, ये दोनों पैरेलल रहेंगे और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। क्या क्लियर है ये? अब सुनो, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, फील करो। कोई कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं इस रेड कलर वाला वेक्टर जो यहाँ पे था, जिसको मैंने इधर शिफ्ट किया था, यहाँ से मैंने इसको इधर शिफ्ट किया, ए वेक्टर को इधर शिफ्ट किया, इस तरीके से भी किया। अब सपोज कोई बच्चा बोलेगा मैं बी वेक्टर को यहाँ पे लाऊंगा, यहाँ पे लाऊंगा मैं बी वेक्टर को, बी वेक्टर को मैं यहाँ पे लाऊंगा। तो यहाँ पे अगर वो बी वेक्टर को लाएगा, सुनना ध्यान से, मैं इस बी वेक्टर के सपोर्ट के पैरेलल एक लाइन खींचूंगा। देखो ये बनते हुए ही क्लियर होगा, एक बार बन जाएगा तो फिर आपको ये पूरा डायग्राम एकदम बर्बाद हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। बनते हुए ही क्लियर होगा। इस रेड कलर को वेक्टर को बी को उठा के यहाँ पे डालूंगा मैं। अगर मैं ये करता हूँ, फील करना, तो क्या मेरा बी कलर वाला जो वेक्टर है, क्या वो ऐसा कुछ हो जाएगा? अब जहां पे ए था और जहां पे बी था, क्या ये हेड टू टेल अरेंज हो गया? हाँ। अब इसका जो रिजल्टेंट है, इसको मैं कुछ और कलर से दिखा रहा हूँ, सुनना सुनना मुन्ना अच्छे से। ये देखो, ये है टेल, ये है हेड। अब देखो ये भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, सही से बनाओगे तो ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। क्या क्लैरिटी है ये सही से बनाओगे, स्केल से बनाओगे तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे। अब सवाल ये आता है कि सर किस मेथड से करें हम? जो मेथड, क्योंकि इसमें से हम हेड टू टेल अरेंजमेंट में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किसको हेड टू टेल में रखना है। किसी भी दो वेक्टर में आप अरेंजमेंट करके हेड टू टेल कंडीशन में ला सकते हो। तो ये जरूरी होता है आपको समझना कि आप इनमें से कोई भी आंसर में दिखा सकते हो अपना आंसर, बट ये सभी बराबर हैं आपस में। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अप्रिशिएट। क्या क्लैरिटी है? आई नीड अ रेज ऑफ हैंड टू अंडरस्टैंड वेदर यू गॉट अ क्लैरिटी ऑन। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब हम जोड़ेंगे, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ते हुए ट्रायंगल रूल लगाने के लिए जरूरी ये है कि दोनों वेक्टर्स के, सुने, हेड टू टेल अरेंजमेंट में होना जरूरी है। अगर नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है? अभी देखो यहां पे एक बच्चे का कंटिन्यूअसली मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज है? सुनो, देखो, सवाल अच्छा है उसका, लेकिन मैंने उसको बोला है कि थोड़ा सा होल्ड कर, फिर खुद आंसर दे पाएगा तू। सुनो, सर जब दो वेक्टर्स अलग अलग एक्सिस में हो तो ट्रायंगल रूल वैलिड होता है क्या? ठीक, लेट अस सी, लेट अस सी, लेट मी ड्रॉ दैट डायग्राम फॉर यू। ये आपको खुद फील आ जाएगा। अलग अलग एक्सिस पे हो मतलब क्या? राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। आइए,
ये मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाया है टू रिप्रेजेंट द एक्स एंड वाई एक्सिस, और ये मेरा जेड एक्सिस है। ठीक है, मान लो एक वेक्टर मैंने इधर लिया, ठीक है, और एक वेक्टर मैंने यहां पे लिया, फील करना। ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं बेटा जी, बोल हाँ या ना, बोलना पड़ेगा। जिसका सवाल था उसको पर्टिकुलरली हाँ बोलना पड़ेगा या ना बोलना पड़ेगा। क्या क्लैरिटी है? ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, समझे ध्यान से। ये है ए वेक्टर, फील केयर करें, और ये है बी वेक्टर। एवरीवन यस, मुझे ये दो वेक्टर जोड़ने हैं। ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे हैं, क्या मैं इन्हें जोड़ सकता हूं? बिल्कुल जोड़ सकता हूं। तो इनको जोड़ने के लिए देखो, अब ये दो वेक्टर ना ही हेड टू हेड ना ही हेड टू टेल, अभी एक एक दूसरे के ऊपर है ही नहीं, तो इनको अलाउबल मूवमेंट देके उस कंडीशन में रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा सपोर्ट है, सुने ध्यान से, ये मेरा बी वेक्टर का सपोर्ट है, फील करें। समझ में आई कि नहीं बात भाई? बोलना पड़ेगा। समझ में आई है बात? क्या क्लैरिटी है? ये जिसका भी सवाल था, सिद्धेश तेरा सवाल था ना, सुन ध्यान से। इस बी वेक्टर को मैं क्या करूंगा, सुनो, इस बी वेक्टर को उठा के मैं यहां पे रख दूंगा, सुने ध्यान से, ऐसे रख दूंगा मैं। अब इसका टेल यहाँ पे आ गया और हेड यहाँ पे आ गया अभी भी। अब क्या ये हेड टू टेल अरेंजमेंट में है? हाँ है। तो थर्ड साइड होगा क्या? ये थर्ड साइड ये हो जाएगा, फील करें। क्या ये थर्ड साइड ये हो जाएगा एवरीवन? यस, ये हो जाएगा। गुड। तो अब देखो, यहाँ पे टेल है येलो कलर वाले वेक्टर का, और रेड कलर वाले वेक्टर का हेड यहाँ पे है। तो दिस इज व्हाट इज योर वेक्टर विच विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आपसे कुछ सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस प्लेन में लाई कर रहा है, क्या तुम बता सकते हो? देखो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किस प्लेन में लाई कर रहा है? ये उसी प्लेन में लाई कर रहा है जहां पे ये दो वेक्टर्स हैं, जिस प्लेन में। तो इनिशियली ए वेक्टर और बी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में थे, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में आया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, क्या आप समझ रहे हो? इनिशियली मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं, इनिशियली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विच were supposed to be added, लिखेंगे सब लोग, which were supposed to be added। क्या आपको वेक्टर समझ आ रहा है? which were supposed to be added was in और where in दो है ना, where in xy plane। so the resultant the resultant of a vector and b vector is also in xy plane। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहां से सुने ध्यान से, यहां से तनय जस्ट होल्ड कर भाई, एक मिनट होल्ड कर। सुनो, यहां से एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा सब लोग इसी के साथ। इसमें से इस पॉइंट से निकल के आ रहा है, एंड विच इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू शुड कीप इट एज एन इंपॉर्टेंट, राइट? क्या है वो? कि टू वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट will always lie in the same plane। एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये क्या बात हुई सर? ये क्या बात हुई सर? बताता हूं। क्या मैंने आपको पढ़ाया, याद करो, आई थिंक सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स जो होते हैं, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी तब होती है जब हमारे पास मोर देन टू वेक्टर्स हो। क्या मैंने ये बताया था? अगर हम दो वेक्टर लिए, हम किसी भी प्लेन में रखे, एडजेसेंट प्लेन में रखे, पैरेलल प्लेन में रखे, परपेंडिकुलर प्लेन में रखे, कहीं पे भी रखे, इनको हम अलाउबल मूवमेंट मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर यूज करके इनको हम एक प्लेन में ला सकते हैं। क्या ये बात हमने की थी? बोलो, बोलना पड़ेगा, ये बात हमने की थी। डू यू अंडरस्टैंड? उस टाइम मैं आपको याद दिलाता हूं, उस टाइम पे एक लड़की ने, आई थिंक इट वाज सृष्टि ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि अगर हम एडजेसेंट प्लेन में रखें तब क्या होगा। यू रिमेंबर इट? क्या आपको याद आ रहा है? यार बोलना पड़ेगा यार, याद आ रहा है आपको? तो कोई भी, जब भी दो वेक्टर, सुने ध्यान से, दो वेक्टर अगर हैं तो वो हमेशा कोप्लेनर है। दो से ज्यादा वेक्टर अगर हम बात करें तो
हमें टेस्ट करनी पड़ेगी। दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे, अभी तीसरा वेक्टर इसके साथ कोप्लेनर है या नहीं वो हमें निकालना पड़ेगा, बट दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होंगे। क्या क्लैरिटी है ये? तो जब भी दो वेक्टर हम जोड़ रहे हैं तो ये किसी भी प्लेन में लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है, इनको हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखा जा सकता है, और फिर जब इनको हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखे तो ये एक वेक्टर एक प्लेन में आ जाएंगे और इनका रिजल्टेंट भी उसी प्लेन में होगा। क्या क्लैरिटी है ये? So two vectors and their resultant will always lie in the same plane. This is what is the funda. क्या क्लियर रहेगा? हो सकता है कि इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आ जाएं and you need to answer it correctly. क्या क्लियर है ये? So टेस्ट ऑफ कोप्लेनैरिटी कब करनी चाहिए? अगर मैं आपसे पूछूं टेस्ट ऑफ कोप्लेनैरिटी कब करनी चाहिए? जब हमारे पास कितने वेक्टर्स हों? हाँ, दो से ज्यादा। दो से ज्यादा हुआ, 3 और मोर, बिल्कुल सही, दो से ज्यादा हुआ तभी टेस्ट ऑफ कोप्लेनरिटी करो। अगर दो वेक्टर है तो पक्का गारंटीड है वो कोप्लेनर होंगे भाई। अगर दूसरे प्लेन में है तब भी उन्हें अलाउबल मूवमेंट देके एक प्लेन में लाया जा सकता है। क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर? बोलना पड़ेगा दोस्त, क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? 100%, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, पक्का पक्का 100% क्लैरिटी है। गुड गुड। अब सुनो, अब सुनो, ये जो ट्रायंगल रूल है, अब इस ट्रायंगल रूल को हमने देखा, कैसे देखा? हमने देखा कि दो वेक्टर अगर नहीं थे रूल 1 के हिसाब से, मतलब अगर वो हेड टू टेल अरेंजमेंट में नहीं थे तो हम उसे हेड टू टेल अरेंजमेंट में ला सकते थे, राइट? दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड। हम उसे ला सकते थे हेड टू टेल अरेंजमेंट में। तो हेड टू टेल अरेंजमेंट में अगर ले आएंगे, ठीक है, फिर हम सारे रूल्स लगाएंगे एंड विल गेट आवर आंसर, ठीक है? अच्छा, अब सुनना, अब सुनना, अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी में से न्यूमेरिकल आएंगे। ये जो क्वेश्चंस थे इसमें से कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होगी और इसमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों मिल सकते हैं, बट अभी जो सेक्शन है इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना? अब समझते हैं हम इस चीज को अच्छे से, ठीक है? सुनिएगा ध्यान से। देखिए, सपोज व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, हमें क्या क्या निकालना है? जब हम दो वेक्टर ऐड करेंगे हमने क्या समझा, सुनिए ध्यान से। व्हेन वी आर एडिंग टू वेक्टर्स, when we are adding two vectors, the resultant is a vector. That is what we understood, right? When we add two vectors, the resultant is a vector. That is what we know, right? हमें ये पता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। So this is what is the vector that we are having, ठीक है? Obviously इस वेक्टर का, ये देखो, इस वेक्टर का ये टेल है और इस वेक्टर का ये टेल है, ये हमारा वेक्टर है। तो ये जो है ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आया, ठीक है? सपोज इफ आई से दैट दिस इज माय ए वेक्टर एंड दिस इज माय बी वेक्टर, ये देखो। तो मुझे क्या निकालना है? मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। आई नीड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड आई नीड की रिजल्टेंट मेक्स व्हाट डायरेक्शन विद एनी वन ऑफ द वेक्टर्स। Resultant makes what angle or at what direction with any one of the vectors. ये दो चीजें मुझे निकालनी है जिसके ऊपर सवाल बनते हैं। सो लेट्स फोकस नाउ ऑन दैट, ठीक है? सुने ध्यान से। सबसे पहले ये जो दो वेक्टर्स है, सुने ध्यान से, ये दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, मैं दो तीन बातें आपको पूछ रहा हूँ, मुझे बता सकते हो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स? Suppose I say that this is theta. ये theta है। तो what is the angle between these two vectors? Cos theta नहीं, angle between two vectors. Angle between two vectors क्या होता है? Angle between two vectors क्या होता है? सोच के बोलना। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है जब दो वेक्टर को टेल टू टेल रखो या हेड टू हेड रखो, तब उनके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होता है। तो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा रखा हुआ है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट दिस भाई, ये 180 डिग्री माइनस थीटा है, नो डाउट अबाउट इट, बट दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विल बी थीटा, बिकॉज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए मुझे दो वेक्टर को कैसे रखना पड़ेगा? टेल टू टेल। मैक्सिमम लोग गलत बोल रहे हैं।
एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालने के लिए मुझे दो वेक्टर को कैसे रखना पड़ेगा, इधर टेल टू टेल या हेड टू हेड। याद करो लास्ट क्लास का डिस्कशन, भूल रहे हो तुम लोग। लास्ट क्लास का डिस्कशन में मैंने ये बात बताई थी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या उन वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल रखना जरूरी है? बोलो यार, हाँ या ना? सिंपल सी बात है। अभी क्लास चौथा पांचवा ही चल रहा है, अभी से भूलने की बीमारी लग गई, कैसे याद रहेगा? हाँ या ना? क्या क्लैरिटी है? ये क्या बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? आप समझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और रिजल्टेंट मैक्स एट व्हाट एंगल विद एनी वन ऑफ द वेक्टर, ये निकालना है। कैसे करेंगे? सुनो, कभी भी जब हमें वेक्टर की वेक्टर ट्रायंगल में चीजों को देखना है, समझना है, तो हमेशा क्या करें, इस वेक्टर ट्रायंगल का एक कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बना लें। मतलब वेक्टर साइन हटा देना है, बिकॉज हम लोग अभी तक कन्वर्जेंट है किससे? वी आर कन्वर्जेंट विथ ट्रायंगल्स वेयर देयर आर नो एरोज। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा ही एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें एरो ना हो, सब बिल्कुल वेक्टर ट्रायंगल जैसा हो बट एरो गायब रहे। तो फिर हमें विजिबिलिटी और विजुअली वो ज्यादा अपीलिंग लगता है, बिकॉज हम वैसे चीजें कर चुके होते हैं। ठीक, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये है ए, ये है बी, ठीक। मुझे ये निकालना है। हमने प्रीवियसली ये समझ लिया था कि ये होता है मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बट मुझे इसको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड थीटा। तो कैसे निकालेंगे? सुने ध्यान से। हम क्या करेंगे, सुने, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये लाइन को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मुझे इसकी लंबाई चाहिए, आई नीड दिस लेंथ। इसको मैं बोल रहा हूं सपोज आर, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, सपोज इसको मैं बोल रहा हूं आर। ये आर क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं। क्या ये आर, मैं दो चीजें लिख रहा हूं, क्या ये आर है ए प्लस बी, क्या ये आर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस? क्या सही है, ऊपर वाला या नीचे वाला? विच वन इज करेक्ट? एक सेकेंड, this is 1 and this is 2, which one is correct? R is equal to modulus of a vector plus b vector या a plus b, which one is correct? second one, thank you very much। क्या क्लैरिटी है? ये R जो है ये modulus of a vector plus b vector है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। गुड गुड गुड, नाउ फोकस, नाउ फोकस, सुने ध्यान से, मुझे ये निकालना है। अब सुनो, ये एंगल थीटा है, which is the angle between these two vectors, ठीक है, ये एंगल थीटा है। कैसे निकालूंगा मैं, कैसे निकालूंगा? सुनो, मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा इस एक्सटेंशन के ऊपर, ए लाइन को जो एक्सटेंड किया गया है डॉटेड लाइन, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। ध्यान से देखना, लेट मी मार्क दीज। इसको मैं मार्क कर रहा हूं एज पॉइंट एल, ये एम, ये एन, ये ओ। लुक एट ट्रायंगल एम एन ओ। ट्रायंगल एम एन ओ में मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तुम बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है बी कॉस थीटा, और ये वाली जो लेंथ है ये है बी साइन थीटा। क्या आप ये ट्रिग्नोमेट्री लगा पाए? बहुत सिंपल है, राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री हर कोई जानता है, 9th और 10th में भर भर के किए हैं आपने। क्या ये सबको समझ में आया है? ये बी साइन थीटा, ये बी कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सॉरी, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज करो, सबको समझ में आ जाएगा। क्या आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट इट राइट? क्लैरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनना ध्यान से। अब ये चीज ट्रायंगल एम एन ओ में फोकस करके हमने इसकी लेंथ बी कॉस थीटा, इसकी लेंथ बी साइन थीटा ले आई, ठीक है ना। अब फोकस करना ट्रायंगल एल एन ओ में। ट्रायंगल एल एन ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यस और नो? हाँ, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सुनना, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिख सकता हूँ एल एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन ओ का होल स्क्वायर प्लस एल ओ का होल स्क्वायर, पाइथागोरस? क्या मैं लिख सकता हूँ? इसी के बारे में बात कर रहे थे तुम लोग, तो हम बोल रहे थे कि हम आ जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखनी है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। सुनो ध्यान से। ये जो वेक्टर ट्रायंगल को हम स्केलर ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं विथ मैग्नीट्यूड्स, ये आपको सीखने वाली चीज है। ये बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता है, ये सीखने वाली चीज है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, क्लैरिटी है ये। तो एल एन स्क्वायर इक्वल टू एनओ स्क्वायर प्लस एलओ स्क्वायर, क्या फील आई? हाँ। अब सुने, एल एन इज व्हाट? एल एन ही तो वो रिजल्टेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ये रिजल्टेंट का होल स्क्वायर?
NO क्या है? NO है B sin थीटा का होल स्क्वायर, समझे? और LO क्या है? LO है A प्लस B cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको A प्लस B का एक्सपेंशन आता है, इसको अगर आप एक्सपेंड कर दोगे, जो कि आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना, इट विल बी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? ठीक है, समझ में आई है बात एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? सुन ध्यान से, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लैरिटी के साथ समझ में आ रही है? यस। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट जो आएगी, सुने ध्यान से, जो रिजल्टेंट आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे मैं कुछ चीजों के ऊपर रोशनी डालना चाहूंगा। क्या है वो चीजें, फोकस करें। सबसे पहला ये जो रिजल्टेंट है, क्या ये रिजल्टेंट इज नथिंग बट इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। दिस इज नॉट ए प्लस बी, मार्क, दिस इज नॉट ए प्लस बी। आई एम रिमाइंडिंग यू, मार्क करें इस बात को, दिस इज नॉट ए प्लस बी, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस, विच विल बी इक्वल टू, इसको when I say a का whole square, what I mean, magnitude of a vector. When I say b का whole square, what I mean, magnitude of b vector. When I say 2ab, 2 is 2, a is magnitude of a vector, b is magnitude of b vector, and cos theta. What is theta? Theta is the angle between the two vectors. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? तो मॉड्यूलस जो आया a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस कैन बी रिटन आल्सो लाइक दिस। बहुत बार ऐसे लिख देते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होने का है। a वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर प्लस b वेक्टर का मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। बिकॉज ये आप पहली बार करते हो ना, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, बट है कुछ खास नहीं वैसे, है ना? तो ये और ये दोनों सेम चीज है। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा लिखा होगा, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। ये मॉडुलस मॉडुलस हर बार आप बोल रहे हो, व्हाट इज दिस? मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। व्हेन आई से मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, व्हाट आई मीन? आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड को लिखने के दो तरीके, किसी भी वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड लिखना, इट कैन बी ए, ईदर ए और वी नो इट विल बी ए वेक्टर विद इन 2 वर्टिकल लाइंस। क्या क्लैरिटी है? क्लियर है ये? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू cos थीटा अंडर रूट। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या क्लैरिटी है? पक्का 100% गारंटीड, बोलो हाँ या ना? क्या क्लियर है? ये आ गया मेरा क्या, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है एंगल। एंगल मतलब सपोज आई वांट टू फाइंड आउट दिस एंगल अल्फा। मैं आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चेक करना चाहता हूँ। ये एंगल अल्फा निकालने के लिए मैं किस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करूं? बोलो। ये एंगल अल्फा निकालने के लिए मैं किस ट्रायंगल के ऊपर फोकस करूं तो मुझे ये अल्फा मिल जाएगा? कौन बोलना चाहेगा? यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आंसर। LNO, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आ गया आंसर, LNO। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। LNO, LNO के ऊपर फोकस करें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। गुड गुड गुड, वेद वेद वेद, ठीक है, अभी अभी हाथ नीचे कर ले, कोई दिक्कत नहीं। LNO, क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? LNO क्या सबको समझ में आया? सेकेंड फर्स्ट ऐसा मत बोलो। LNO हमें अल्फा निकालना है, ठीक है? अब सुनो ध्यान से, मैं ट्रायंगल LNO के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल LNO के ऊपर अगर मैं फोकस करूं तो ट्रायंगल LNO में ध्यान से देखो, आई एम फ्लिपिंग बिटवीन द टू पेजेस, सो नॉट गेट कंफ्यूज्ड। LNO में क्या हो जाएगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू, सुने, tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस व्हिच इज b sin थीटा अपॉन a plus b cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये जो आपने tan अल्फा की वैल्यू अभी यहां पे निकाली है, सजेस्टिव है कि इसे आप याद रखें।
ये बहुत काम आता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है किसी भी एक वेक्टर से। तो रिजल्टेंट ये जो अल्फा है ये किसके साथ एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर। सो ये जो अल्फा है, ये अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ विच वेक्टर, विथ ए वेक्टर। हाँ कि ना, विथ विच वेक्टर, विथ ए वेक्टर। ऐसा कैसे बोल दिया सर आपने? हाँ भाई, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, देखो रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है। हाँ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर हमेशा वो होता है जो दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड रखने पर बनता है। देखो ये वेक्टर और ए वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ऑरेंज वाला, फील करें, स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूं, ये रिजल्टेंट है ऑरेंज वाला, फील करें सब लोग, और ये है मेरा ए वेक्टर, फील करें। तो ये जो दो वेक्टर है, क्या ये टेल टू टेल रखे हुए हैं? देखो दोनों के टेल पास पास आ रहे हैं। अरे बोलो भाई, तो क्या ये जो अल्फा है, क्या ये एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। हाँ कि ना, कॉन्सेप्ट समझो, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये जो tan अल्फा बता रहा है, दिस इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओह अच्छा, मस्त 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 मस्त। क्या क्लैरिटी है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, ये अब इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से, याद कैसे रखोगे? सुनो, सुनो मेरे दोस्तों, tan अल्फा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। सुने ध्यान से, इस अल्फा को ध्यान दें और ये b sin थीटा वाला पार्ट को ध्यान दें और ये a प्लस b cos थीटा वाले पार्ट को ध्यान दें, आपको समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा, देखिए अल्फा के ऑपोजिट में ट्रायंगल एलेनो में जो साइड था वो आया है न्यूमरेटर में। देख b sin थीटा, अल्फा के ऑपोजिट में एलेनो ट्रायंगल में जो साइड है वो आया है न्यूमरेटर में। एंड अल्फा और जो एलेनो राइट एंगल ट्रायंगल था, इसमें हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में जो साइड आ रहा है वो आ रहा है आपका डिनोमिनेटर में। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ये ट्रिक आपको हेल्प करेगा सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालने में। देखो ध्यान से कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो अब, सुनो अब, थोड़ा अच्छी बात बोल रहा हूँ आगे के 2-3 मिनट में। सुनो ध्यान से, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच? हैव आई ओवरशूट टाइम? अभी कोई हड़बड़ी नहीं है ना? 2 मिनट खींच लो, क्या 2 मिनट खत्म हो जाएगा, खींच लो 2 मिनट, अदरवाइज फिर से इस पॉइंट डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में। क्या क्लैरिटी है? खत्म कर दूं इसको, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। क्या क्लियर है ये? समझ में आ रहा है? ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सुनना 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 मुन्ना, इधर सुनना, इधर देखो, इधर सब लोग सुने। ये अल्फा आया ना, अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर। अब कोई बोलेगा कि मुझे रिजल्टेंट और बी वेक्टर का एंगल चाहिए, तो रिजल्टेंट और बी वेक्टर का एंगल, ये ट्रायंगल देख के क्या मुझे तुम बता सकते हो ये कौन सा एंगल होगा? लेट मी मार्क दिस एज एल, लेट मी मार्क दिस एज एन, लेट मी मार्क दिस एज एम इन द ओरिजिनल वेक्टर ट्रायंगल। वेक्टर ट्रायंगल को देख के बोलो रिजल्टेंट और बी वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा एंगल है? एंगल एन। वेरी गुड, क्या मेरी बात सबको समझ में आई है? वेरी गुड, बिंगो, एकदम समझ में आ रहा है। क्या क्लैरिटी है ये? हाँ सर, एंगल एल एन एम, वेरी गुड, एंगल एन या एंगल एल एन एम, वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है ये? वेरी गुड। चलो, तो ये एंगल को मैं बोल रहा हूं, सपोज इफ आई से दैट दिस एंगल इज बीटा। सुने ध्यान से, ओहो, ये बीटा है, तो बीटा कैसे निकाले? tan अल्फा तो निकाल लिया, बीटा कैसे निकाले? बीटा निकालने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ, फील करना। 2 मिनट का टाइम मैंने आपको एक्स्ट्रा मांगा है, ठीक है? फील करना। एक्चुअली क्या होता है ना, ये पहली बार तुम लोग कर रहे हो ना, इसलिए समझाने के लिए थोड़ा समय जाता है और कुछ नहीं। धड़ल्ले से बढ़ जाऊंगा तो रट तो लोगे बट समझ नहीं पाओगे, फील नहीं आएगी वो। ये देखो, अब ध्यान सुनना, सवाल बनाने में फिर दिक्कत आएगी। ऑरेंज, सुने ध्यान से, सुनो, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये रेड कलर वाला ये एंगल मुझे चाहिए बीटा, दिस इज व्हाट आई वांट। यस, यस। अच्छा, ये कितना है जी? ये है ए। ये कितना है जी? ये है बी। ओके, मैं क्या करूंगा, ये बी वाला जिस सपोर्ट के ऊपर बिल्ड है ना, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। देखो तुमको कितना मजा आएगा। अरे यार क्या बात है यार, मस्त, मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ यार, खतरनाक, मतलब अरे यार फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। वाह वाह, क्या बात। ये देखो, ये
एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है यार, एक सेकंड होल्ड करना है, जस्ट होल्ड। ये ऐसे बढ़ा दिया मैंने, समझ में आई बात? ऐसे बढ़ा दिया मैंने। अब सुनना, मैं मुझे अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई बोलेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे अभी, हाँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है, लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं आएगा, मैं इसे tan अल्फा के फॉर्मेट में बनाना चाहता हूँ। यू आर राइट, यू आर राइट, गुड गुड। सुने ध्यान से, अभी ये मेरा अल्फा था, दिस वाज अल्फा, राइट? क्या आप ध्यान सुने, अभी क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर ऑन दिस एक्सटेंडेड सपोर्ट। अब सुनना, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? थीटा, ये था। तो फिर ये एंगल भी उनका क्या हो जाएगा? ये जो एंगल था ये था थीटा, फील करें, ये थीटा था, तो क्या ये भी थीटा हो जाएगा? हाँ। तो ये वाला जो पार्ट होगा, क्या ये हो जाएगा a cos थीटा? हाँ। क्या ये वाला जो पार्ट होगा, क्या वो ये होगा a sin थीटा? यस। अब याद करो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था, tan ऑफ बीटा, मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में, सुनो मैं वही नामकरण वही रख रहा हूं, एल एन, ये देखो एल एन एम और ये ओ, सपोज वही ट्रायंगल एल एन ओ में फोकस करो, tan बीटा क्या हो जाएगा? बीटा के ऑपोजिट में क्या साइड है? a sin थीटा। अच्छा, हाइपोटेन्यूज के ऑपोजिट में क्या साइड है? a cos थीटा प्लस b। ओ हो, अच्छा 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 अच्छा, क्या याद आ गया? क्या याद आ गया? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? कैसे निकालोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सॉरी एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड एनी वन ऑफ द वेक्टर? क्या दोनों निकल सकता है? किसी बच्चे ने यहाँ पे बहुत शानदार बात कही कि सर थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये भी तो लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते हो। अगर आपको थीटा पता है, अल्फा आ गया, तो बीटा निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दैट इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो मेरे को क्या बोलना है आपको, आप समझें कि वेक्टर ट्रायंगल को देख के घबराए ना। हाँ, पैरेललोग्राम बना के भी ला सकते हो, मैं पैरेललोग्राम के बारे में बात करूंगा, आज टाइम खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, पैरेललोग्राम बना के बिल्कुल लाओगे, सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल ला सकते हो। सुनो ध्यान से अभी, सुनो ध्यान से अभी मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जब आप किसी वेक्टर ट्रायंगल को देखो, तो वेक्टर ट्रायंगल में एरो वेरो देख के ना आप मडल्ड ना हो, कंफ्यूज ना हो, और आप ये सोचें कि अगर मैं इनमें सब में से हेड और टेल हटा दूं तो सिंपली ये ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में जो जो ज्योमेट्री हम लगा सकते थे, हम सब लगा सकते हैं, एंड वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री टू गेट व्हाट एवर एंगल, विच एवर एंगल, क्या जो करना है, परपेंडिकुलर जो खींचना है, सब कुछ कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? तो बहुत बार बच्चे को लगता है कि वेक्टर ट्रायंगल में क्या हम ये सब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो वेक्टर ट्रायंगल जब भी आप देखो, तो उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री लगाना है, तो क्या करना चाहिए हमें? हमें वेक्टर ट्रायंगल में से वेक्टर्स के ऊपर के जो एरोज और हेड और टेल जो है, शेड देम ऑफ एंड जस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच यू आर कन्वर्जेंट विद टिल यू आर इन स्टैंडर्ड 10th। वो ट्रायंगल बना दो, उस ट्रायंगल पे जो भी तुम ट्रायंगल के रूल्स लगाना चाहो, ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहो, ज्योमेट्री लगाना चाहो, कुछ भी करना चाहो कर लो। हेड एंड टेल आर डेकोरेशन ऑफ अ ट्रायंगल? नो, दे हैव अ मीनिंग। देखो, जब तुमने सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं, जब तुमने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ाई की थी, तब तुमने कभी भी वेक्टर्स को नहीं जोड़ा था, तुम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते थे। तुमने ये नहीं सोचा था कि बेटा वेक्टर्स जोड़ेंगे तो ये सिंपल 2 + 2 kg + 4 kg = 6 kg वाला सीन नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग होता है। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रायंगल रूल में हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं इन दैट सेम वेक्टर ट्रायंगल। बट होता क्या है कि व्हेन वी ड्रॉ वेक्टर्स, इट लिमिट्स आवर visualization and we somehow think, or we tend to think, that probably we will not be able to apply whatever we have learned about triangle in standard 10. So the best method is shed off all those head and tail decorated pieces जो आपने बोला, उनको हटा दीजिए, सिंपल ट्रायंगल बना लीजिए, जो ज्योमेट्री यूज करना है कर लीजिए, आंसर ले आइए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। क्या क्लियर है? I will stop here now, guys. I will stop the recording here.